हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के पोल्स की कैलकुलेशन के बारे में। एक व्यूअर का हमें कमेंट आया है कि एक तो सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि पोल होते क्या हैं और पोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि पोल्स बेसिकली हम बोलते किसको हैं और किसी भी मोटर के पोल्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में पोल्स बेसिकली बोलते किसको हैं, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखिए, पोल्स बेसिकली मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं जिसके अक्रॉस आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है। अगर आपने एक मैग्नेट को भी देखा होगा तो मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और इन्हीं दो पोल के अक्रॉस आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है। सेम यही चीज आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी होती है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे मोटर में 2 पोल है तो इसका मतलब यह है कि आपके मोटर का जो स्टेटर है उस पे 2 मैग्नेटिक पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन्हीं 2 मैग्नेटिक पॉइंट्स के अक्रॉस आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करने वाली है। एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप मोटर को कभी खोल के देखेंगे, मोटर में से अगर आप रोटर बाहर निकाल देंगे तो फिजिकली आपको ये कहीं नहीं दिखेगा कि पोल्स कहां है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम देख सकते हैं कि कितने पोल है, पोल कैसे दिखते हैं, पोल कहां है। फिजिकली ये आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि जब मोटर में वाइंडिंग वाउंड की जाती है तो इस तरीके से वाइंडिंग वाउंड होती है कि वहां पर मैग्नेटिक पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। जब आप मोटर को सप्लाई देंगे, 3 फेज का सप्लाई देंगे, तो जब मोटर को 3 फेज की सप्लाई जाती है उस समय ये मैग्नेटिक पॉइंट्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं और फिर इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करनी शुरू होती है। तो कोई फिजिकल अपीयरेंस पोल्स का नहीं होता 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अब यहाँ पर बात आती है कि पोल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे पता चले कि हमारे पास जो मोटर है ये कितने पोल की है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखिए, NS = 120 F/P। यहाँ जो NS है ये आपकी मोटर की स्पीड है, F आपकी फ्रीक्वेंसी है और P आपके नंबर ऑफ पोल्स है जो आपको कैलकुलेट करना है। अब अगर आपकी मोटर 3000 RPM की है तो इस फॉर्मूले में NS के जगह 3000 लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी तो आपकी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, तो आपका जो पोल का आंसर आएगा ये 2 आएगा। तो ये आप जनरली भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो हाई RPM की मोटर होती है, 3000 RPM की मोटर होती है, इसमें जनरली जो पोल्स होते हैं ये 2 होते हैं। अब अगर आप 1500 RPM की मोटर में जाएंगे, 1500 RPM की मोटर को इसी फॉर्मूले में रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पोल का आपका आंसर 4 आएगा। यहाँ पे मेन कंक्लूजन आपको ये ड्रॉ करना है कि जैसे जैसे आपके मोटर का RPM कम होता है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ते जाते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाएंगे तो मोटर का RPM कम होने लगेगा। ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स है जिससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे नंबर ऑफ पोल्स 2 है, इसे मैं 4 कर दूं तो मोटर का RPM कितना होगा, या नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं तो RPM ज़्यादा होता है या नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होने पे RPM कम होता है। इस तरीके के एक रैंडमली अगर आपसे क्वेश्चन किए जाए तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहने चाहिए कि नंबर ऑफ पोल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं आपके मोटर का जो RPM है, मोटर की जो स्पीड है वो कम होने लगती है। और ये किस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल रहे हैं, तो NS = 120 F/P। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप मोटर के पोल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक कैलकुलेशन आपको समझ में आया हो, मोटर के पोल और RPM का रिलेशन क्या है, ये अगर आप पकड़ पाए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।